दमूक नायक की टीम इस समय ग्राउंड ज़ीरो पर लखनऊ के इको गार्डन में है। यहाँ पर 582 दिन से लगातार शिक्षक भर्ती वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रोज़ाना यहाँ पर जो लोग रुकते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था ये लोग चंदा मांग कर या आपसी मेलजोल के साथ पैसा इकट्ठा कर कर सूखी रोटी और आलू खाने पर मजबूर हैं। जब कोई कहता है ना योगी आदित्यनाथ एक ठाकुर मुख्यमंत्री ने आप लोगों को ठग लिया, बहुत दर्द होता है। अपना जो है सामूहिक रूप से प्राण त्याग लेंगे। इस तरीके से हमको गाली दे रहा है कि देख तुम्हारी लिस्ट भी दे दिए, अधिकारी कहते हैं दिए हैं लिस्ट, उखाड़ लो जो उखाड़ना हो। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले लिस्ट निकाल दी। आज हम लोग घर गांव जाते हैं तो कहते हैं तुम लोग तो सबसे बड़े ठगे गए। इस उम्र में हर व्यक्ति के बहुत कुछ सपने होते हैं, लेकिन हमारे सपनों में तो अंधकार है। बाबा साहब के दिए हुए मान सम्मान स्वाभिमान संविधान आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तभी तो हमारी पीड़ा उन तक जाएगी ना। और वो हम लोगों की नहीं, वो 85% लोगों के ऊपर तमाचा होता है। उन 85% लोगों की हम लोग लड़ाई यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत रोज़ गाता हूँ। ये कहानी 6800 अभ्यर्थियों के है जो यहाँ पर पिछले लगभग 500 से ज़्यादा दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनमें से कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी हैं, जबकि उनके कुछ अन्य साथी यहाँ पर रोज़ाना खाना बनाते हैं और सभी लोग खाते हैं। बड़ी तकलीफ़ों में इनका जीवन बीत रहा है। इस समय ठंडी की सबसे सर्दी रात, पूस की रात जिसे कहते हैं। आइए इनमें से ये लोग जो खाना खा रहे हैं इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विजय कुमार है और मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। पिछले 582 दिन से हम लोग यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 23 दिसंबर 2021 को हमारे 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और जो हमारी शिकायतें थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसको सुधारते हुए उन्होंने कहा अपने अधिकारियों को कि इनका जो विसंगति हुई है, इस भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसको सुधार करते हुए इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। आज तक हमको सिर्फ सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम यहाँ पर रूखा सूखा, जरा अपने कैमरा मैन से खाना जो हम लोग खाना खाते हैं सर उसको दिखा दें। कैसे हम लोगों के पास सब्जी खरीदने का भी पैसा नहीं है। ये आलू हम लोग खरीद कर ला पाते हैं सर। इसके साथ मिर्च जो है उससे कहते हैं दुकान वाला भी हम लोगों को जान पहचान गया कि अब वो मिर्च अपने आप दे देता है, कहना भी नहीं पड़ता। ये रूखा सूखा खा के हम लोग 582 दिन से सर संघर्ष कर रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी समस्या। किसको सुनाएं? मुख्यमंत्री जी तक हम लोग सिर्फ एक मांग लेके बैठे हैं कि सूबे के मुखिया एक बार हमसे मिल लें, हमारी समस्या सुन लें। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा भला हो जाएगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारी आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं सुनी जा रही है। जो कारण हम लोगों को समझ में आता है वो यही है कि शायद हम दलित और पिछड़े होने का दंश झेल रहे हैं, इसीलिए हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बड़ी बुरी स्थिति में हम लोग सर किसी तरह से इस आंदोलन को इस उम्मीद में जिंदा किए हुए हैं कि शायद या तो मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए, या तो जो हमारे समाज के पिछड़े और दलित समाज के जो नेता मंत्री विधायक सांसद बने बैठे हैं शायद उनको हमारे ऊपर तरस आ जाए। अब तो हम न्याय की भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अब तो हम लोग दया के पात्र बन गए हैं कि किसी को दया आ जाए हमारे ऊपर तो शायद हमारी सुनवाई हो जाए और हमारा भला हो जाए। तो यहाँ पर आप रहते हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये समस्याएं तो बहुत हैं और समस्याएं देख रहे हैं कि हम लोग जो है कैसे सूखी रोटी और एक आलू, उबला आलू हम लोग कैसे जो है खा रहे हैं। जिस घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ घर से हम आए हैं, वो है एक बूढ़ी माँ है, बीमार पड़ी हुई है। इसके बाद भी हमें यहाँ पे इको गार्डन में धरना दे रहा है।
और कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं? ये लाइट की व्यवस्था, अभी मैं यहाँ था तो लोगों ने लाइट बंद कर दी थी। सर समस्याएं अगर देखेंगे तो यहाँ पे सरकार की तरफ से नगर पालिका जो है ये लखनऊ का नगर निगम है, यहाँ पे तो मुझे डेली पानी पीने का भी होना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ पानी देखने को भी नहीं मिलता है। अगर कोई ट्रॉली आगे पानी वाला खड़ा रहता तो एक हफ्ता ऐसे पड़ा रह जाता, बिल्कुल ठंड पानी रहता है, पीने का पानी भी ढूंढना पड़ता है। हम तो मजदूरी करके आ रहे हैं सर, देख लीजिए मेरा वेशभूषा कैसा है कि मैं मजदूरी करके आना पड़ता है। क्यों, मैंने पढ़ा है, नौकरी नहीं मिल रही है तो रोजी रोटी तो चलाना है, परिवार हैं तो परिवार को, बूढ़ी माँ है तो उसको भी पालना है, तो हमारे पैसों से परिवार चलता है सर। हमारे पुरुषोत्तम राम के ही हम सभी हैं, हमको भी वो देख रहे हैं, हमको भी दिया जलाने का मौका मिले। हम इको गार्डन में आज लगभग 4 साल से दिया जला रहे हैं, दीपावली मना रहे, तो हम भी अपने खुशी खुशी घर जाएं। 22 तारीख के शाम में हम भी जाके दिया जलाएं, जिससे हमारा भी मन उछल हो, हम भी जाके उस दर्शन में भी शामिल हो। अभी ये ठंड का माहौल है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो ऐसे में ये आप लोग इसके नीचे खुले में लेटे हुए हैं, बारिश में समस्याएं नहीं आती हैं? बहुत समस्याएं होती हैं, लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम देखने नहीं हम लोगों को आती है। क्या नाम है आपका? मेरा सर वीर नाम है, मैं प्रयागराज से हूँ। वीर जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? सर ऐसा नहीं कि नहीं खाते थे, पहले खाते थे, अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्योंकि संविधान में जो अंतिम पायदान है ना, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी मांग को अपनी मनवाने का, विरोध करने का, प्रशासन का, शासन का, वो यही है। इस उम्र में हर व्यक्ति के बहुत कुछ सपने होते हैं, लेकिन हमारे सपनों में तो अंधकार है, और उस अंधकार को मिटाने के लिए जो भरकस प्रयास हम कर सकते हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की कड़ी में हम सर भूख हड़ताल पे बैठे। हमें लगता है कि शायद हमारे समाज के अंदर, जो हमारे यहीं बगल में लखनऊ में 5 कालीदास मार्ग में रहते हैं, मंत्री आवासों में रहते हैं, कभी तो हमारी पीड़ा उन तक जाएगी ना, कभी तो हमारी आवाज़ सुनेंगे ना वो। शायद हमको मरता हुआ देख कर आ जाएँ, या शायद मेरे मरने से अगर मेरे भाइयों को नौकरी मिल जाए। इसलिए सर हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए। लगभग कितने दिन से आपने खाना नहीं खाया है? सर आज 5वां दिन है हमारा। हमारे एक भाई जो भूख हड़ताल पे बैठा था, उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो अस्पताल गया। हमारे साथ यहाँ कुछ और साथी भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरेंद्र पटेल है। अमरेंद्र जी, ये जो बैरिकेड किया हुआ है, इसमें लगातार ठंडी हवा आ रही है और आप यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग जब यहाँ ठंडी सर्द रातियों में, रात में खुले आसमान में सोते हैं, हम इस वजह से सो रहे हैं कि हमारा समाज सो रहा है। अगर हमारा समाज जागा होता तो हमको यहाँ सोने की ज़रूरत ना पड़ती। हम अपने समाज को, पिछड़े दलित बहुजन समाज को जगाने के लिए हम लोग यहाँ सो रहे हैं। हमारा हक अधिकार किसी और को दे दिया गया। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, घूमा टहला के नहीं, कि सवर्ण अभ्यर्थियों को दे दिया गया, शिक्षकों को दे दिया गया। वो लगातार 4 साल से हमारी जगहों पे वेतन हर महीने 50,000 रुपये पा रहे हैं, और हम लोग जो कि बैकवर्ड दलित परिवार से थे, इस वजह से हमें यहाँ इको गार्डन में, खुले आसमान में, इस अघोषित जेल में रहने के लिए छोड़ दिया गया। अगर कोई शराबी, कोई गाड़ी आ जाए आगे से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और हम लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ हमको गाली देंगी कि तुम लोगों को पता था, आयोग की रिपोर्ट ने आपको बता दिया। सबसे बड़ा दुख जो सर हम लोगों को होता है ना, मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले लिस्ट निकाल दी। आज हम लोग घर गांव जाते हैं तो कहते हैं तुम लोग तो सबसे बड़े ठगे गए, और वो हम लोगों की नहीं, वो 85% लोगों के ऊपर तमाचा होता है। उन 85% लोगों की हम लोग लड़ाई यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं। लोगों को लगता होगा, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देखें, ये मत सोचें कि ये शिक्षक सिर्फ अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब कोई सवर्ण व्यक्ति ये कहता है, अरे आरक्षण, आरक्षण क्या होता है, आरक्षण, ये लोग आरक्षण से ही सब नौकरी में जाते हैं, तो हम लोग उस आरक्षण को बचाने, बाबा साहब के दिए हुए मान, सम्मान, स्वाभिमान, संविधान, आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब कोई कहता है ना, योगी आदित्यनाथ एक ठाकुर मुख्यमंत्री ने आप लोगों को ठग लिया, बहुत दर्द होता है। संख्या हमारी, राज कोई और कर रहा है। दुख दर्द से हम लोग झेल रहे हैं। परिस्थितियां कितनी भी हो, पूरे समाज को इस आंदोलन को साथ देना चाहिए। अगर ये आंदोलन टूट गया, हम लोग हार गए, तो भविष्य में कभी कोई लड़ाई लड़ने के बारे में सोचेगा नहीं, लड़ना छोड़ दीजिए। इस वजह से
इसका आज आप देख रहे होंगे कि 10 से 15 दिन से जो ठंड पड़ रही है, कभी रात में माइनस टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन हम लोग इसी सर्द रात में अपने समाज को जगाने, अपने बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को बचाने के लिए, देख लीजिए बाबा साहब की हम लोग मूर्ति लगा के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे राज्य की मांग कर रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए कोई अलग देश बना दिया जाए। हम लोग जो हमारा हक अधिकार है, हम लोगों की लिस्ट आ गई। बताइए, कोई इस तरीके से हमको गाली दे रहा है कि देख तुम्हारी लिस्ट भी दे दिए, अधिकारी कहते हैं दिए हैं लिस्ट, उखाड़ लो जो उखाड़ना हो, नौकरी लेना हो न। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सोया समाज है, वो जागेगा और अपना हक अधिकार तुम्हारे गिरेबान में खींच के निकाल के अपना हक अधिकार लेगा। हम लोग नहीं डरेंगे 22 तारीख तक, क्योंकि आस्था का विषय है। हम लोग तो नास्तिक हैं, बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। हम लोग 22 तारीख तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत शांति से। हम लोग, ये देश का एक इवेंट है, मीडिया का इवेंट है, माननीय मोदी जी का इवेंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का इवेंट है। हम लोग उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। 22 तारीख के बाद अगर हमारा हक अधिकार नहीं मिला, हमें हमारी नौकरी नहीं मिली, पूरे प्रदेश में हम लोग पैदल चलेंगे। योगी आदित्यनाथ या फिर कोई भी बड़ा नेता एक भी रैली नहीं कर पाएगा। पिछड़े दलित अब इकट्ठा हो चुके हैं, पिछड़े दलित इस आंदोलन से जाग चुके हैं। हम लोग पूरा बल अपना दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। और इस समय एक और मुद्दा चल रहा है, ईवीएम को हटाने की, उसमें भी हम लोग अपना योगदान देंगे। क्योंकि मेन अगर हमारा हक अधिकार आज छीना जा रहा है तो सिर्फ किसी पे दबाव नहीं है। सबको लगता है कि वोट की पावर ख़त्म हो गई। जो बाबा साहब ने हमें एक वोट देने का अधिकार दिया है, उसको लोग सोच रहे हैं आज, मनुवादी लोग, कि ये तो हम तो चुटकियों में सिस्टम बना के ले रहे हैं, हैक करके ले रहे हैं। नहीं होने देंगे। हमें हमारी नौकरी, हमारा हक अधिकार किसी भी नौकरी में हो, सब देना पड़ेगा। ये आंदोलन जीतेगा, उत्तर प्रदेश का बहुजन जीतेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक और साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय गुप्ता। धनंजय जी, कहाँ से आए हैं? मैं देवरिया जिला का बहुत अति पिछड़े गांव से आया हूं। मैं बचपन से पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था। मैं तो ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं सर, कि जहां एक सरकारी नौकरी इतना बड़ा सपना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल और बहुत परिस्थिति से माँ के गहने और पिताजी के हिस्से की ज़मीन बेच करके हमने सरकार के द्वारा जितने मानक दिए गए हमने उसको पूरा किया। लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और प्लस अधिकारियों की मिली भगत से हमारे गुणांक को अलग कॉलम को छिपा दिया जाता है और हमारी जगह पर सबड़ों की नियुक्ति दी जाती है। तो उस समय जब हमने टेट सुपर टेट निकाला, जनरल में क्वालिफाइड है, तो हमारे परिवार में एक आशा और उम्मीद जाती है। और मैं आपको बता दूं, अपने ख़ानदान के 8वीं पीढ़ी का मैं इकलौता हूं जहां एक शिक्षक का सपना पूरा होने वाला था। लेकिन इन मनुवादी विचारधारा की वजह से आज हम जो है, जहां हमको 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए, नौनिहालों को जो है अपने समाज के लिए और प्लस एक समाज में हीरो बनने का जो हमारे गांव क्षेत्र था, वहाँ एक अपना एक आइकन बनने का जो उम्मीद थी और हमारे पिताजी के सपने और माताजी के और हमारे भविष्य को जहाँ सुरक्षित होना था, आज हम कुछ अधिकारियों और पूर्व शिक्षा मंत्री की वजह से आज हम लोग आदिवासी वाला ज़िंदगी जी रहे हैं। आप इसी सोच करके हमने सोचा है और हमारे साथियों ने कि अब जो है भूख हड़ताल करेंगे। अभी तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है। हम सम्मान का करते हुए हम लोगों ने तो पहले डिसाइड किया था कि अपना जो है सामूहिक रूप से प्राण त्याग देंगे। लेकिन अगर जो हमारा 22 तारीख तक कुछ निवारण नहीं होता है तो हम लोगों ने डिसाइड किया है वही सरजू नदी किनारे अपना जो है प्राण सामूहिक रूप से प्राण देने के काम करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे भी हैं, सबके भी हैं। तो मैं उनको जाके बताऊंगा कि एक ऐसा राम राज्य जो हम पिछड़े दलितों के लिए जो है कोई सुनवाई नहीं है।
द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।